गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो कोवेलेंट के बात करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर और पोलैरिटी के ऊपर बात करेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात याद नहीं रखनी होती, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, उसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए आपको ये तो पता है, ये क्या है आपका पैरियोडिक टेबल है। इसमें जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो आप याद रखिए नंबर ऑफ चार्ज जैसे इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट का मतलब इंक्रीज होना। कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या होना होता है? इंक्रीज होना। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो चार्ज तो इंक्रीज नहीं होता है, तो इसलिए टॉप टू बॉटम ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। कैसा होता है? डिक्रीज होता है। तो बस एक छोटा सा पॉइंट है, कोवेलेंट कैरेक्टर को आप कैसे याद रख सकते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर को याद रखने का एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होना चाहिए। या लेफ्ट टू राइट कैसा होता है? इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे सपोजली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। मैंने कहा आपसे कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? मैक्सिमम कोवेलेंट जो करेक्टर है आपका वो कौन शो करेगा? मैंने आपसे कहा कि भाई ये NaCl है, ये MgCl2 है, ये AlCl3 है, ये SiCl4 है। अब मैं इसमें कहूँ मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर कौन शो कर रहा है, तो क्वेश्चन से आएगा। तो आपने देखा कि अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl कैसे डिसोसिएट हो रहा है? इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। मैं इसकी बात करूँ, ये कैसे डिसोसिएट होगा? इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। मैं इसकी बात करूँ, ये कैसे डिसोसिएट होगा? इस तरह से डिसोसिएट होगा। इसकी बात करूँ इस तरह से। तो अब मैंने क्या पूछा है? मैक्सिमम कोवेलेंट। कोवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ चार्ज इस पे ज्यादा होगा, तो कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे तो +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, तो मैक्सिमम कहाँ है? मैं मिनिमम मिनिमम की बात करता दिस। इस तरह से जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा, जहाँ पे क्या होगा? चार्ज ज्यादा होगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन ये आपके नीट में आया हुआ है। यहाँ पे उसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन को समझने की और कोशिश करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, किस मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना। उसने दिया था एक LiCl, एक आपका दिया था उसने NaCl, एक दिया था MgCl2। तो हमको ये पता है अगर हम उसको डिसोसिएट करें तो डिसोसिएट करने पे आपको पता है इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे भी +1 चार्ज आएगा, इस पे कितना आएगा? इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम किसका होना? वो तो इसका होना है, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज को मैंने बताया है, नंबर ऑफ चार्ज। लेकिन मैंने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो कम किसका होगा? अब आपको पता है कि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ही ग्रुप का हो गया। और आपको पता है एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जब ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है? लिथियम का ज़्यादा होगा, सोडियम का क्या होगा? कम होगा। तो इंक्रीजिंग का ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम किसका होगा? NaCl, उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा? LiCl, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? MgCl2। तो कोवेलेंट कैरेक्टर में यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जैसे नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है छोटा सा, वो भी टॉपिक है, ये दो छोटे से टॉपिक थे इसमें, एक कोवेलेंट कैरेक्टर और एक क्या पोलैरिटी के ऊपर बात करें। तो पोलैरिटी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको और देख लेते हैं। देखिए अगर हम पोलैरिटी की बात करें, यूपी बोर्ड स्टूडेंट ध्रुवंता जिसे कहते हैं, तो पोलैरिटी कहाँ पे जनरेट होती है, ध्रुवंता कहाँ पे जनरेट होती है, इसके लिए याद रखिए। देखिए जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरेट हो रही हो, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम हो, वहां पे क्या हो सकता है? वहां पे पोलैरिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जहाँ पे कैसे? अब मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं कहूँ H2O2N2, तो यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे तो पोलैरिटी जनरेट ही नहीं हो सकती। मैंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, तो ये कैसे हो जाएगा? आपका नॉन पोलर हो गया। मैं कहूँ आपसे HCl है, HF है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये कॉमन बातें हैं।
इन कॉमन सेंटेंस से कभी क्वेश्चंस आता है तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन ऐसा है कि कभी इनसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आने की कंडीशंस क्या होती है, उन पॉइंट्स पे बात करते हैं पॉलिटी में। देखिए अगर हम बात करें पॉलिटी की, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था देखो यहाँ पे, तो आप एक बात तो ये याद रखिए कि पॉलरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के है। जैसे ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं आपसे कहूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन से ही ये पॉइंट समझ में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलरिटी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। तो देखिए जो सेम होता है उसको तो हम मेजर करते नहीं है, यहाँ तो सेम है, इसको तो देखना नहीं। अब यहाँ पे क्या लगा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मैंने क्या कहा, पोलरिटी मैक्सिमम कहाँ जनरेट होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहाँ ज़्यादा है, आपको पता है, ये एक ही ग्रुप के हैं। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम पोलरिटी कहाँ जनरेट हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव अटैच है, तो वहां पे जो पोलरिटी है वो वहां पे ज्यादा होगी जहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पोलर है ना, कौन सा पोलर है। तो देखिए पोलर की क्या कंडीशन होती है, जैसे मैं आपसे कहूं भाई ये BF3 है, ये SiCl4 है, यहाँ पे मैंने कहा ये XCF4 है, और यहाँ पे मैंने कहा आपसे कहा SF4 है। अब मैं इनमें से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, मैं आपसे इसमें पूछूं कि इनमें से कौन सा पोलर है, तो देखिए जहां पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर को, अगर आप पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया है। आप जब उसको निकालना सीख जाएंगे तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे कैसे, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड ग्रुप का है, 3 अटैच है, तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, तो एन की वैल्यू कितना हो गया, 3। अटैच भी कितना है, 3, तो यहाँ पे लॉन पेयर नहीं आया। इस तरह से निकालते हैं, जैसे SiCl4 है, तो एन इक्वल कितना हो गया, 1/2। सिलिकॉन कौन से ग्रुप, सेंटर एटम का ग्रुप कौन सा है, 4, कितना अटैच है, 4, तो एन इक्वल कितना हो गया, 4। अटैच भी कितना है, 4, तो 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ पे लॉन पेयर नहीं आया। देखिए XCF4 एक एक्सेप्शन केस होता है, मैंने बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना, फर्स्ट लेक्चर देखिए उसमें आपको इस बात का पता चलेगा। अभी जिनोन कौन से का, 8 का है, 4 है, यहाँ पे लॉन पेयर तो आ जाता है, लेकिन ये फिर भी सिमेट्रिकल होता है, तो जो सिमेट्रिकल होते हैं वो पोलर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे n = 6 है, देखो यहाँ पे n = 6 आ रहा है, अटैच 4 है, तो यहाँ पे तो लॉन पेयर आ गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो लॉन पेयर आ गया, पॉलिटी जनरेट करेगा, लेकिन पॉलिटी जनरेट नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण, तो ये भी नहीं करता है। अब बचा कौन है आपका, कौन बचा है, SF4। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो n इक्वल कितना आ गया, 1/2, 6 + 4, तो कितना आ रहा है। अब हम देखें SF4 में, तो SF4 कितना आ रहा है, सल्फर 6 का है, अटैच कितना है, 4, तो n = 5, अटैच कितना है, 4, तो 1 लॉन पेयर आ गया, तो ये पोलर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, पोलर। तो कहने का मतलब कहाँ है, क्या है कि जहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा होगा, वो आपका होगा नॉन पोलर। और जहाँ पे आपको लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कैसा हो जाएगा, वो आपका पोलर हो जाएगा। एक बात याद रखना, XCF4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद भी नॉन पोलर होता है। ये मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता रहता है क्वेश्चन। तो ये जो मैंने 7 लेक्चर, मैंने अभी तक आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपको 7 लेक्चर दिया, इन 7 के 7 लेक्चर से आपका कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। PY निकालिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात होगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है
अब हम स्टार्ट जो करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। किसके बाद ऊपर बात होगी अब? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। तो इन 7 लेक्चर में आपका केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हो गया है, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये 7 लेक्चर जो मैंने आपको डाले, देखिए सबके सब लेक्चर मैंने छोटे छोटे डाले हैं, तो जब भी आपका रिवीजन करने का मन करे तो 2 आवर से कम में आपका पूरा केमिकल बॉन्डिंग रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। तो रिवीजन के लिए आप 1 वीक में 2 वीक में इन लेक्चर्स को देखते रहिए, आपका केमिकल बॉन्डिंग होता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, ठीक है।